नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊं रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में खुला साइबर थाना, आईजी ने किया उद्घाटन। ठगी के शिकार लोगों को मिलेगी राहत। डीएसपी पश्चिमी बनाए गए थाना अध्यक्ष। राजद नेता तुलसी राय ने भाजपा के नेताओं की खोली पोल। कहा, कोई चोरी में तो कोई सीना जोड़ी में गया है जेल। आज विधायक बनकर जनता को ही सताने का कर रहे हैं काम। और कांटी और मोतीपुर नगर परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। कांटी में 71 और मोतीपुर में करीब 74% हुई वोटिंग। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से ही महिला एवं पुरुष मतदाताओं की प्रत्येक मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतार देखने को मिली। आम से खास मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। बुजुर्ग मतदाताओं का उत्साह देखते बना। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स की तैनाती रही। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर छांव एवं पानी की व्यवस्था रही। अधिकतर मतदाताओं ने चुनाव में विकास को ही अपना मुद्दा बताया। शाम 5 बजे तक 73% से अधिक मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। इसलिए किया जाता है तो जो बने अच्छा बने सरकार। उनसे क्या क्या सुविधा लेना चाहिए आपको? रोड बने, पानी का सुविधा होके, यही सब न होना चाहिए। विकास के मुद्दा पर क्या क्या विकास का मुद्दा चाहिए? शिक्षा है, रोड है, नाला है, स्ट्रीट लाइट है। दोनों आदमी दिखाइए। वोट का पूछ रखते हैं। वोट इसीलिए किए कि जो भी जीते अच्छा करे, यहाँ का सुधार करे, रोड नाली सब सुधार अच्छा बनवाए, अच्छा करे, अच्छा व्यवहार रखे पब्लिक के साथ। यही सोच के हम लोग वोट दिए हैं। क्या नाम? मोतीपुर का विकास हो। चांदनी देवी, वार्ड नंबर 11। वोट कर ली? हाँ, किन मुद्दा को लेकर वोट किए हैं? हम लोग अपना पब्लिक के अच्छा के लिए सब। क्या अच्छा के लिए? कैसा रोड बनावे, लाइन के व्यवहार करे, नाला बनावे, पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार करे। हम लोग 12 नंबर वोट किए हैं। किन मुद्दा को लेकर वोट किए हैं? मैंने वोट दिया है हमारे समाज में औरतों को अच्छी सुविधा मिले, शिक्षा मिले और हमारे सभी व्यवस्था जैसे रोड सफाई हो और घरों घरों में पानी जाए, नाली साफ हो, बिजली प्रॉपर बिजली आ सके, सभी को अच्छा शिक्षा मिल सके, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल हो सके, धर्मशाले हो सके जिसमें शादी विवाह हो सके। मुद्दा यही है कि नगर का विकास हो, सफाई रहे, हर तरह से स्वस्थ भी रहे। हॉस्पिटल से लेकर, पानी से लेकर के, रोड से लेकर के, हर चीज़ में चौकन हो। दूसरा तो कुछ है। यहाँ जो भी लोग वोट कर रहा है विकास के मुद्दा पर कर रहा है। और रुझान में तो अभी जनता भीतर क्या की है वो अलग बात है, लेकिन रुझान तो लगता है कि अंजलि राय यहाँ से जीतेगी। अभी तक जो फीडबैक जो आ रहा है उसमें अंजलि राय की स्थिति बहुत अच्छी है। मुजफ्फरपुर के मनियारी क्षेत्र के मुखियागण का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मनियारी थाने की पुलिस टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसमें बताया गया कि जब भी वे लोग किसी समस्या के समाधान के लिए मनियारी थाना जाते हैं तो वहां के पदस्थापित थाना अध्यक्ष रीता सिन्हा, अपर थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार मिश्रा, पुलिस अवर निरीक्षक कौशल कुमार और कुमार प्रमोद सिंह के द्वारा दुर्व्यवहार एवं अपमानित किया जाता है। साथ ही उन्हें दलाल कहा जाता है। जमरुआ पंचायत के मुखिया अजय कुमार निराला ने बताया कि बीती रात भी बिना वजह
उनके घर पर आकर मनियारी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया और घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज की और धमकी दिए कि किसी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजकर मुखियागिरी छुड़वा देंगे। मौके पर पकाही पंचायत मुखिया विमला देवी, शाहपुर मरीचा पंचायत अमरजीत पासवान, चित्रौली पंचायत के मुखिया राजीव कुमार महंत, मनियारी पंचायत मुखिया अवधेश सहनी, हरिशंकर मनियारी पंचायत के मुखिया देवेंद्र मांझी, सोनवर्षा पंचायत के मुखिया गुलाम रसूल, मोहम्मद मुबारक पंचायत के मुखिया प्रमोद शाह मौजूद रहे। किस लिए ज्ञापन दिया? हम ज्ञापन इसलिए दिए हैं बड़े पुलिस पदाधिकारी साहब को, जो आज जो आए हैं अपने मनियारी थाना क्षेत्र से, जमरुआ पंचायत के मुखिया हुए, जो हम आए हैं, जो हमारे यहाँ कल जो हमारे थाना प्रभारी जो है, माने कल 3 गाड़ी मेरे दरवाजे पर अचानक किसी कोई कारणवश नहीं, अचानक मेरे पास किसी बिचौलिया द्वारा किसी गलत सूचना पे मेरे दरवाजे पर जाकर और अधर व्यवहार मेरे परिवार के साथ किया और कौशल किशोर जो है गाली का शब्द का प्रयोग भी किया। कौशल किशोर सिंह जो है एसआई है और मनियारी रीति के सिन्हा जो है, जो मनियारी थाना प्रभारी जो है, वो भी हमारे पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, गाली का शब्द किया और हमारे भाभी जी लोग को भी गाली दिया और कहा कि मुखियागिरी छुड़ा देंगे। तो जब मुखिया का इज्जत नहीं है, मुखिया का सम्मान नहीं है थाना के पदाधिकारी के सामने में, तो मुखिया क्यों रहेगा? आज मुखिया के ही मिलकर थाना चलता है। अगर मुखिया जी इस्तीफा दे दे तो थाना प्रभारी अकेले चला कर दिखावे। हम लोग आए हैं आए हैं आवेदन देने और बड़ी पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए हैं। कितना हम लोग को सम्मान अभी दिए, एसपी साहब कितना हम लोग को सम्मान दिए, सब मुखिया जी लोग को कितना सम्मान दिए, कितना व्यवहार से हम लोग से बात किए, कितना हम लोग का दिल खुश हुआ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि आज के बाद ऐसा नहीं कभी होगा। हम जमरुआ पंचायत के मुखिया हुए, सब मुखिया जी के साथ दुर्व्यवहार करता है मैडम और हमेशा पैसा लेने की काम करता है, दलाल पीट किए हुआ है। मनियारी थाना का मामला है, स्पाई रखे हुआ है मैम, जो चौकीदार को स्पाई बनाया हुआ है मनियारी थाना क्षेत्र में, जो स्पाई के साथ 2-3 लड़का रहता है जो दारू और गांजा का काम करता है, चर्च का काम करता है हमारे पंचायत में। इससे पहले भी दारू चौकीदार जो बनवाता था। आज के डेट में मेरे पंचायत में घूम कर देखिए कि चौकीदार स्पाई का काम करता है या नहीं करता है। और 112 के गाड़ी पर घूम कर वो चौकीदार जो है स्पाई का कहाँ पैसा की भी डिमांड करता है। पैसा हम लोग जाते हैं पैरवी के कारण, तो कहता है पैसा दीजिए। हम लोग दलाल तो नहीं है कि पैसा देंगे। प्रभारी लोग कहता है, प्रभारी कहता है, डायरेक्ट कहता है। क्या प्रभारी का नाम क्या है? प्रभारी का नाम रीतिका रीता सिन्हा प्रभारी है जी, प्रभारी है जो पुलिस जी चिकचुक है जी। मेरा नाम अजय कुमार जमरुआ पंचायत। क्या बोला आपके घर पे? हमारे घर पर गया तो कहा मुखिया कहाँ है, इसी अशब्द बात में बोला। ये भी नहीं कि मुखिया जी मुखिया कहाँ है। तो वहाँ हमारे घर पे सब लोग निकले कि क्या बात है भाई, 3 गाड़ी अचानक आ गया। हमारे मुखिया जी ऐसा गलती किए नहीं। तो सब हमारे पत्नी पूछी कि क्या कोई दिक्कत है मुखिया जी से। मुखिया को बोला मुखियागिरी छोड़ा देंगे, तुम कौन हो? हमारी पत्नी बोली कि बोलने का सीखिए, तो पत्नी को हमको अनाप शनाप अधर व्यवहार किया। इसीलिए हम गुहार लगाने आए हैं और सर से आश्वासन लेने आए कि आज जब इस तरह की कांड होगा तो हम लोग मुखियागिरी से इस्तीफा दे देंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अजय कुमार निराला हुआ। आज हम एसपी साहब के पास मुखिया जी के दुर्व्यवहार करने के संबंध में अपने थाना प्रभारी के खिलाफ हम लोग आवेदन देने आए हैं। हम लोग सारे मुखियागण, हमारे मनियारी थाना में 13 पंचायत है, जिसमें हम लोग अभी 8 से 10 मुखिया जी एसपी साहब के साथ बैठ के इसकी शिकायत की है कि जो भी मुखियागण हैं उनका सम्मान नहीं किया जाता है, अभद्र व्यवहार की शब्दों से बोला जाता है। और बीते कल रात जमरुआ मुखिया जी के साथ जो हुआ वह एक अप्रिय निंदनीय घटना है, जिसके वजह से हम लोग को आना पड़ा। हम लोग एक प्रतिनिधि हैं और एक प्रतिनिधि का मान सम्मान अगर नहीं रखा जाएगा तो हम तो ऊपर ही अधिकारी से गुहार करेंगे। हम अपने सुरक्षा के लिए आम जनता की अगर शिकायत लेके जाते हैं तो दलाल, चोर और डकैतों का पैरवी लेके आते हैं, यह शब्दों से उच्चारण किया जाता है। अभी हमारे फिलहाल चित्रौली पंचायत में हेमंत कुमार को हमने फ़ोन किया, 2 मुसर जाति के लोग मारपीट कर लिए, 9 टाका पड़ गया, देखने तक लोग नहीं आए। 112 नंबर को भेज के 2 आदमी से उससे क्या होगा? हमारा अगर पंचायत सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम ऊपर के अधिकारी से हम गुहार लगाने आए हैं कि हम लोग के मान सम्मान की रक्षा की जाए। और एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आज के बाद अगर ऐसा होता है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग सुरक्षित रहें
अगर कोई ऐसा भी घटना घटती है तो आप लोग हमें डायरेक्ट हमको सूचना दें। मुजफ्फरपुर के कांटी अंचलाधिकारी राजशेखर और उनके एक निजी अर्दली जितेंद्र कुमार के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ है। अयाची ग्राम के रहने वाले धीरज कुमार ने अपने परिवार में आरोप लगाया है कि दाखिल खारिज के एवज में मोटी रकम मांगा गया, जिसे देने से इनकार करने पर सीओ साहब नाराज हो गए और दाखिल खारिज नहीं किया। फोन पर जब इस बात की जानकारी मांगी गई तो गाली गलौज और घर में घुसकर मारने की धमकी देने लगे। झूठे मुकदमे में फंसाकर बर्बाद करने की भी बात कही गई। मुकदमे की सुनवाई की तारीख 19 जून को निर्धारित की गई है। हेलो, कौन से बात करवाओ सीओ साहब से? सीओ साहब से बात कीजिएगा ना सीओ से क्या बात करेंगे? तो आप बोले कि ना सीओ सर से बतिया लो। हेलो हेलो, इतना औकात हो गया रे भूसी वाला, खींच के मारेंगे ना भूसी वाला। क्या बोला तू? हल्का बजा के मार। अच्छा, किसको तुम क्या करेगा रे? कितना तेरा औकात है? ठीक है, कितना औकात है रे? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मामला है कि विवादी धीरज कुमार के द्वारा आज माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी की अदालत में एक परिवाद पत्र सीओ कांटी, जो वर्तमान में है, राजशेखर और जितेंद्र कुमार के विरुद्ध दर्ज कराया गया है। आरोप यह लगाया गया है कि जब धीरज कुमार एक ज़मीन के म्यूटेशन के लिए उनसे मिले तो बार बार बुलाने के बाद मोटी रकम का मांग किए। इनके द्वारा इनकार करने पर जितेंद्र के द्वारा धीरज को फ़ोन किया गया। उसी फ़ोन को लेकर के सीओ साहब ने धीरज को अश्लील गाली गलौज करते हुए घर में घुसकर मारने की धमकी दिया, उस जिसका ऑडियो है व्याप्ता, जो टेप है। इसी को लेकर के न्यायालय में यह मामला दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए रख लिया है और 19/6 की तिथि आगे की मुकर्रर किया है। मुजफ्फरपुर के राजद नेता तुलसी राय ने कहा है कि उनके ऊपर कोई वारंट नहीं निकला हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के नेताओं के पास ऐसा कोई वारंट है तो वे पब्लिक को दिखाए। शुक्रवार को साहेबगंज में डेन न्यूज़ के संवाददाता अमन भारती से बातचीत के दौरान तुलसी राय ने कहा कि विधायक राजू सिंह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर जान से मारने की नीयत से अपहरण किया गया, मारपीट की गई। पुलिस की तत्परता से जान बची। राजू सिंह के खिलाफ पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता प्रचार कर रहे हैं कि मेरे ऊपर वारंट है, तो दिखाए कहां वारंट है। उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। हमारे सब साथ अभी बात करने के लिए राजद नेता तुलसी राय है। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। बताइए आपके साथ क्या घटना घटी थी, क्या सच्चाई है? ये तो जग जाहिर है, बहुत दिनों से चल रहा है, सब लोगों को पता है। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक राजू सिंह हैं, जिनके द्वारा मेरा अपहरण किया गया था 25 तारीख को, FIR किए, कोर्ट में बयान दिए, आगे कार्रवाई हो रही है। कैसे घटना को अंजाम दिया गया? दर्शक को मारने के नियत से किडनैपिंग किया गया था। पुलिस के तत्परता से मेरी जान बची। मारपीट भी हुआ था आपके साथ? किडनैप करके ले जाएगा, ऐसा मारेगा नहीं। घटना का क्या कारण है? आपके साथ क्यों अपहरण किया गया? इसका कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता, विरोध करते हैं। राजू सिंह के द्वारा किया गया कुकर्म, जुल्म, अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, बस यही कारण है। दूसरा, मैं कोई राजू सिंह का खेत काट लिया हूँ या पैसा थोड़ा रख लिया हूँ। बीजेपी के विधायक राजू सिंह सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि आप उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। बताइए क्या कभी बोले हैं क्या अनाप शनाप? तो मैं कोई गाली दिया हूँ? राजनीतिक विरोध नहीं करेंगे। सीओ को, CI को पिटाई होगा, आम आदमी का पिटाई होगा तो विरोध ना करेंगे, छोड़ देंगे? विरोध तो करेंगे। एक बार नहीं 100 बार किडनैपिंग करेगा, उसके बाद भी सांस रहेगा, तब तक विरोध करेंगे, चुप थोड़े रहेंगे। बीजेपी के नेता लोग इन दिनों लगातार बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ वारंट है, जारी है, इसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, एक तरफा राजू सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। क्या वारंट कोर्ट के द्वारा तो नहीं है ना, पुलिस के पास वारंट है। भाजपा के जो नेता है ना, उसके ऑफिस वारंट निकाला गया है। अब भाजपा के नेता प्रचार कर रहे हैं कि मेरे ऊपर वारंट है, तो वही अरेस्ट करें हमको। अब भाजपा के यहाँ सिलेंडर करेंगे हम, ऑफिस में जाके जब बेल दे दीजिए। कहाँ वारंट है हम पर? मानहानि का केस करेंगे, कोई वारंट नहीं है हम पर। और 20 को केस दिखा के मेरे छवि को धूमिल किया जा रहा है।
मैं 15 केसों में रिहा हूँ। वो जाके पहले कोर्ट में भाजपा देखे, 3 से 4-5 केस बचल हैं, उसमें सब में रिहाई हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजू सिंह 45 वर्ष उम्र के बाद और एक सम्मानजनक पद पर विधायक बनने के बाद जो राजू सिंह के द्वारा कुकर्म किया गया है, लोगों पर अत्याचार किया गया है, क्या ये कम है? ये बीजेपी को नहीं दिखाई दे रहा है? और बदनाम कर रहा है तुलसी राय को। आज दूगो, एक कोनो दलित को, कोनो अति पिछड़ा को, जो दलाल टाइप के लोग हैं, उसको बुलवा रहा है उल्टा सीधा। उसे जान बचने वाला है? आम आवाम समझ रहा है साहेबगंज का और इंतजार कर रहा है। ये केन्ने शेर है, शेर का खोजाई जनता कर रहा है ना। आवे शेर बिल्ली में से निकल के, बिल्ली में तो मूस रहता है और प्रशासन उसमें पानी पटा रहा है, निकलेगा मूस उसमें से, शेर बन के निकलता है कि सीआर बन के, तो पता चलेगा। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है वारंट जारी करने के बाद। पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस के पास तो संजय जैसा दिव्य दृष्टि नहीं ना है, ये देख लेगा जो कहाँ राजू सिंह छिपा हुआ है। पुलिस को जहाँ जहाँ पता चल रहा है, पुलिस रेड कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और पूर्ण भरोसा है प्रशासन पर। प्रशासन कार्रवाई कर रही है और कोर्ट न्याय करेगा। राजू सिंह को सजा मिलेगी 110%। आपके साथ घटना घटी, इसके बाद जो है कि राजू सिंह के आवास पर छापेमारी हुई, मिंटू सिंह की गिरफ्तारी हुई। बात सामने आ रही है कि उसने मस्जिद पर झंडा फहराया था। राजू सिंह, क्या लगता है इसके मतलब? राजू सिंह जिस व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति दंगा फसाद फैलाने के उद्देश्य से भगवा झंडा मस्जिद पे टांगा, वो व्यक्ति पकड़ा रहा है राजू सिंह के घर से। चोरी का गाड़ी पकड़ा रहा है राजू सिंह के घर से। चोरी का राइफल पकड़ा रहा है राजू सिंह के घर से। अब आप ही बताइए, वो विधायक है कि चोर है कि दंगाई है? मैं बोल रहा हूँ कि ये साबुत मिला है ना। एक दंगाई राजू सिंह के घर से अरेस्ट होता हो, चोरी के गाड़ी पुलिस रिकवरी करके घर से ले जाती हो, आराम से निकलता है घर से। हमको कहता है वो आदमी कि मैं गलत हूँ। कुछ गलतियाँ भी हमसे हुई है, तो 20 वर्ष से पहले, 20 वर्ष के बाद कोई मैं ऐसा गलती नहीं किया हूँ इस समाज के साथ जो हमको बदनाम किया जा रहा है। और रही बात, जब गलत आदमी, बीजेपी का कहना है कि गलत आदमी सही नहीं हो सकता है, तो जला देना चाहिए उस रामायण को, जिस रामायण को वाल्मीकि जैसे लोग लिखने का काम किया है। वाल्मीकि का भी तो दूसरा नाम रत्नाकर था। रत्नाकर से बड़ा इस दुनिया में, इस धरती पर कोई डाकू नहीं हुआ। फिर रत्नाकर के लिखे हुए रामायण को कैसे ग्रंथ माना जा रहा है? और मैं अभी तक गलत हूँ। आज डेली मारपीट कर रहा है, दंगा कर रहा है, फसाद कर रहा है, सही हो गया? कब सही हो गया वो? ये बीजेपी नफरतवादी राजनीति वाली पार्टी है। हमेशा दंगा फसाद, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करती है और कुछ नहीं। ये लोगों के पास एजेंडा सुपरा साफ हो जाएगा। 24 में समय आ रहा है, सबको पता चल जाएगा। जो बीजेपी के लोग इन दिनों लगातार बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ वारंट है, वैसे लोगों को क्या संदेश? मैं तो बोल दिया कि वारंट तो कोर्ट का नहीं है। बीजेपी ऑफिस से कहीं वारंट निकाला हो मेरा, तो ये लोग साबित करें कि कितने वारंट है। कोई वारंट नहीं है। ये बदनाम कर रहा है बीजेपी के लोग। ये जो चिचिया रहा है वो रोड पर पूर्व MP एगो पारू के विधायक है बेचारा, रंगा बिला के जोड़ी है साहेबगंज पारू। जाके अशोक सिंह से पूछिए कि आज़ादी की लड़ाई में जेल गए थे, मोटरसाइकिल चोरी में गए थे जेल में। कहने पूछते हैं कौन केस में जेल में गए थे आप? तुलसी राय गलत आदमी है। आप जेल किस कारण से गए? अजीत कुमार सिंह से पूछिए कि छपरा में क्यों जानता था, दौड़ रहा था आपको रोड पर, टैक्स वसूल रहे थे मंत्री होकर गाड़ी से, ट्रक से। कहीं नहीं पूछते हैं? पूछिए वो लोग से, दूध के धुलर लोग हैं, वो लोग से पूछिए। और बहुत सारा काला चीठा है। अब इस पर बोलना बंद कर दिए हैं, समय आएगा तो बाद में बोलेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहा तुलसी राय ने। कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, डेन न्यूज, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर। साइबर अपराध पर रोक लगाने को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के महिला थाना में साइबर थाने की शुरुआत की गई। IG पंकज कुमार ने थाना का उद्घाटन किया। DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद साइबर
थाना के पहले थाना अध्यक्ष बनाए गए। ठगी के शिकार पीड़ितों की शिकायत के बाद भी पुलिस से लोगों को कोई खास मदद नहीं मिल पा रही है। साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर सूबे के कई जिलों में साइबर थाने की शुरुआत की गई है। आईजी पंकज कुमार ने बताया कि साइबर थाना कंप्यूटर तकनीकी साधनों से जुड़े हुए हैं। हमें अपने कंप्यूटर और मोबाइल के सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। हैकर्स अक्सर कई तरीकों से आपके फ़ोन का डेटा चोरी कर लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लॉटरी लगने या बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी लेने के बहाने ठगी की शिकायतें बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अपना OTP और पासवर्ड किसी को भी ना बताएं, इससे भी आप साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बच सकते हैं। और राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के माध्यम से यह थाना स्थापित हुआ है, साइबर थाना मुजफ्फरपुर। ज़िले में कहीं भी अगर साइबर अपराध होता है, कोई साइबर ठगी की बात होती है, हैदराबाद दिल्ली में बैठा आदमी अगर यहाँ के किसी आदमी के साथ धोखाधड़ी करता है, उसके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है या किसी तरह का दूर रह के साइबर अपराध करता है, तो या फिर लोकल लेवल पर होता है, तो उससे संबंधित जो कांड है यहाँ दर्ज होगा, अनुसंधान होगा। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो पर्याप्त हो गए हैं। धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होगी। यहाँ थानाध्यक्ष के रूप में एक DSP रैंक के अफसर हैं अभिषेक आनंद, जो DSP पश्चिमी हैं, उनको थानाध्यक्ष बनाया गया है। वो एक उनकी पृष्ठभूमि एक अभियंता की है और IT का जानकारी है उनको। उनके साथ एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही का बल भी यहाँ दिया गया है। तो ये बहुत बेहतर कदम है सरकार के द्वारा और उसका अनुपालन यहाँ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसमें इंटरेस्ट लिया गया, उनकी रुचि ली गई, तब ये थाना आज फंक्शनल हो पाया है। सर, ये थाना सिर्फ ऑनलाइन काम, ऑफलाइन काम करेगा या ऑनलाइन भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं? ऑनलाइन भी करेगा काम। अगर कोई ऑनलाइन अपना कंप्लेंट दर्ज करेगा तो उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। FIR दर्ज होगी और फिर लोगों को, आम लोगों को इससे बहुत सहूलियत होगी। आने वाले दिनों में ये जो साइबर अपराध है, साइबर क्राइम है, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है और उस चुनौती से भिड़ने के लिए, उसको टैकल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये थाना इंडिपेंडेंट हो और एक अलग साइबर थाना स्थापित हो। आज पूरे राज्य में रेल जिला समेत कुल 44 जिलों में ये साइबर थाना स्थापित किया गया। SKMCH के पीकू वार्ड में चमकी बुखार के लक्षण वाले 2 बच्चों को भर्ती किया गया। चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का आंकड़ा 3 दर्जन के पार पहुंच गया है। इस साल अब तक 36 से अधिक बच्चे AES से पीड़ित हो चुके हैं। ज्यादातर बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। शुक्रवार को भर्ती हुए बच्चों में से एक सीतामढ़ी का बताया जा रहा है, वहीं दूसरा बच्चा मुजफ्फरपुर जिले के कटरा का है। दोनों का इलाज SKMCH के पीकू में चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि AES के मामले मुख्य रूप से मई के अंत से शुरू होते हैं, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण इस साल की शुरुआत में ही मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि बच्चे ठीक होकर घर जा रहे हैं। समय से पहले तैयारी शुरू करने का नतीजा हुआ है कि इलाज और ठीक होने की दर दोनों अच्छी है। बढ़ रही है, केस से 1-2 रोज आ रहा है, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। सब कंट्रोल में है और किसी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इस बार सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये हो रही है कि हॉस्पिटल स्टे, अस्पताल में भर्ती होने का जो भी है, बहुत कम समय में ठीक होकर के लोग घर जा रहे हैं। और ठीक होने के बाद भी उन लोगों को जो फॉलो किया जा रहा है, उसमें सब ठीक ठाक लक्षण मिल रहा है। कुल कितने बच्चे? कुल अभी तक ले 36 केस हुआ है। 36 में 23 मुजफ्फरपुर का है और 13 अन्य जिलों के। अभी कितने बच्चे? एक भर्ती है, नहीं तो बाकी सब भर जा चुके हैं। हाँ, वो भी सीतामढ़ी का, मुजफ्फरपुर का नहीं है। तैयारी बिल्कुल सही है। तैयारी सब जगह है। जो प्रचार प्रसार इसका सबसे बड़ा टूल है। प्रचार प्रसार बिल्कुल जैसे जारी हुआ था वैसे कायम है। और पिछले शनिवार तक जो प्रभारी जिलाधिकारी थे, उनके नेतृत्व में पारू में लगा था कैंप। प्रखंड स्तर पर एक
बहुत इंटीरियर जगह है बैजलपुर लगा, और काफ़ी लोगों की भीड़ रही। इससे लगता है कि सब लोग काफ़ी इसमें उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, जिसका परिणाम मिला है कि केस हो रहा है, कम हो रहा है, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, कंट्रोल बहुत ठीक ठाक से हो जा रहा है। ये बहुत अच्छा बात है। कुछ मामले रिपीट हुए, हम 2-3 केस पीछे जो हुआ था उसका इस साल में आया है, उसमें देखा जा रहा है कि कारण क्या है, उसको उस पर ध्यान किया। पूर्व मंत्री राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु पटेल शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बाजार पहुंचे, जहां महागठबंधन के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, लोकतंत्र खतरे में है, यदि संविधान बचाना है तो भाजपा की सरकार को देश से उखाड़ फेंकना होगा। बीते दिनों विष्णु पटेल की तुलसी राय से मुलाकात के बाद बीजेपी के साहिबगंज विधायक राजू सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि विष्णु पटेल के पोलिंग एजेंट पारू के ठेंगपुर निवासी 2 व्यक्तियों की तुलसी राय ने हत्या की थी, वह ये भूल गए हैं। इसका जवाब देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि यह दुनिया बहुत छोटी है, कब कौन किसका मित्र और कब कौन किसका दुश्मन बन जाएगा यह कहना मुश्किल है। इस दुनिया में चाहकर भी आप सभी से दोस्ती नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि दुश्मनी के लिए जो वक्त निकालते हैं उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। पूर्व मंत्री का स्वागत करने वालों में जदयू के ध्रुव प्रसाद शाह, शाहिद भारती, रामेश्वर पटेल, विजय कुमार प्रभात, राजद नेता तुलसी राय, पृथ्वीनाथ राय, प्रोफेसर अजय कुमार, मैनेजर राय समेत दर्जनों लोग शामिल रहे। साहिबगंज के विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर लिखा गया कि विष्णु पटेल जी के नेता जो उनके जो है कि पोलिंग एजेंट की हत्या कर दी गई थी, और भले ही ऐसे नेता भूल गए हो, इस पर क्या कहेगा? देखिए ना क्या घटना घटी। अभी हम लोग संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे। संपूर्ण क्रांति दिवस जब जयप्रकाश बाबू थे तो यह कांग्रेस के खिलाफ हम लोगों ने मनाया, और आज जो संपूर्ण क्रांति दिवस हम मना रहे हैं उसमें वही कांग्रेस हम लोग के साथ है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं। प्राथमिकताएं बदलती हैं, और ये दुनिया बहुत छोटी है, और कब कौन किसका मित्र और किसका दुश्मन बनेगा ये कहना मुश्किल है। और इस दुनिया में चाह के भी आप सबों से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि दुश्मनी के लिए वक्त निकाला जा सकता है। दुश्मनी के लिए जो वक्त निकालते हैं, मैं उससे बड़ा मूर्ख दूसरे को मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि चाह के भी सबों से दोस्ती नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं वो तो बात जीवन में आती और जाती रहती है। इसलिए उस बात को कौन क्या महत्व, तुलसी जी से मैं मिलने आया, विधायक जी ने क्या कहा नहीं कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विधायक जी ने उनका अपहरण कर लिया। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी जनता का अपहरण कर ले, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी सरकारी कर्मचारी का को बंधक बना ले, अगर ये सब घटना में भी अगर कोई न जाए और कोई किसी से बात न करे, न मिले, तो फिर ये लोकतंत्र का मतलब ही क्या है। और मैं 7 बार वैशाली से विधायक रहा हूँ, और मेरे रोम रोम में लोकतंत्र बसा हुआ है। इसलिए मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं जहाँ भी घटेंगे और मुझको मालूम होगा या मुझे लोग याद करेंगे, मैं अवश्य आऊँगा, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है और यही लोकतंत्र है। बीजेपी के लोग लगातार बोल रहे हैं कि तुलसी राय जी परवरंट है, इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या नहीं बोल रहे हैं, आप उन्हीं से पूछिए। और सब संस्था तो वो बिहार सरकार को छोड़ के और सब तो उन्हीं के पास है, तो उनको कहिए बाकी सब अपना एजेंसी इस्तेमाल करें, उसमें कोई रोका है उनको। और तुलसी जी आज बहुत ख़राब हैं, और कल अगर तुलसी जी उनके साथ चले जाएं तो उनसे पाक साफ दामन किसी का नहीं होगा। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित महागठबंधन दलों की बैठक में आगामी 15 जून को जिले के हर प्रखंड मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने ही बिहार में कराए जा रहे जाति जनगणना रोकवा दी।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल में आम जन के हिस्से महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और हिंसा हाथ आई है। सीपीआईएम के जिला सचिव अब्दुल गफ्फार ने कहा कि आज़ादी के बाद और 2014 से पूर्व की सभी सरकारों ने 55 लाख करोड़ कर्ज लिया। वर्तमान मोदी सरकार ने इस 9 साल में ही 85 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। जदयू प्रवक्ता श्याम कल्याण ने कहा कि मोदी सरकार की सारी कलई हिडेनबर्ग रिपोर्ट में खुल गई, पर सरकार सीजेपी जांच से भाग रही है। भाकपा माले के जिला सचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के हाथ देश की संपदा सौंप रही है, जिससे छोटे मझौले व्यवसायी तबाह हो रहे हैं। सीपीआईएम के रामकिशोर झा, हम के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक, प्रदेश महासचिव संजर आलम, माले के मोइन, राजद के प्रदेश सचिव राजू सिंह सहित उपस्थित महागठबंधन के सभी नेताओं ने एक स्वर में केंद्र सरकार पर हमला बोला। जो बैठक पटना में हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें निर्णय लिया गया है कि 15 तारीख को तमाम पूरे बिहार के प्रखंड में 7 पार्टी का महागठबंधन का धरना होगा, प्रदर्शन होगा। जो भाजपा सरकार जो देश में अराजकता पैदा कर दी है, आज देखें कि हमारी ये नारा दिए थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटी सब जो है महीनों दिन जो है जंतर मंतर पर धरना पर बैठे रहे, कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद किसान, बेरोजगारी, मजदूर, गरीब सारे लोग जो है हाहाकार है, महंगाई चरम सीमा पे है। इस सब को लेकर हम लोग भाजपा सरकार के खिलाफ महागठबंधन के नेतृत्व में 7 पार्टी एक साथ हम लोग हल्ला बोलेंगे और 24 में मोदी सरकार को हटाएंगे। इसलिए कि यह जो है बयान बहादुर प्रधानमंत्री बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जनता को 2014 में आश्वासन दिए थे कि 15 लाख रुपया अच्छे दिन आएंगे। आज जो है गरीब त्राहिमाम कर रहा है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, आज बीटेक और होटल मैनेजमेंट किए हुए जो पास किए हैं उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही। यूपीए 1 यूपीए 2 के सरकार में प्लेसमेंट कॉलेज में हो जाता था, अगर ग्रेजुएशन भी करते थे तो उसको 50,000 60,000 का महीना कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मल्टीनेशनल कंपनी जाकर। से पहले बताया जा रहा है कि महागठबंधन में टूट हो जाएगी। कोई टूट नहीं होगी। राहुल गांधी जी हमारे जो गांधी जी नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमारे खड़गे साहब आ रहे हैं, तमाम पार्टी के सीपीएम, सीपीआई, भाकपा माले, हम राजद सारे लोग मिलके एकजुट हैं। और जिस तरह से आपको 15 में सरकार महागठबंधन की, यही प्रधानमंत्री आके चक्कर मैदान में कहे थे कि भुजंग डीएनए खराब है, ये है वो है। और नीतीश जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस पार्टी सारे लोग मिलकर आज जो है कि उनको जो है बैकफुट पर ला दी। उसी तरह अब जो है 24 में तमाम महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और जो गरीब त्राहिमाम कर रहा है महंगाई के कारण, तमाम लोग आप देखिए कि यह सब बात दिखा के सारा गैस सिलेंडर को सब फेंक दिया है। फिर लकड़ी, हमारे जो ग्रामीण की जो माताएं हैं, बहनें हैं, फिर वही लकड़ी से अपना चूल्हा जला रही है। 24 में तमाम महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और जो गरीब त्राहिमाम कर रहा है महंगाई के कारण, तमाम लोग आप देखिए कि यह सब बात दिखा के सारा गैस सिलेंडर को सब फेंक दिया है। फिर लकड़ी, हमारे जो ग्रामीण की जो माताएं हैं, बहनें हैं, फिर वही लकड़ी से अपना चूल्हा जला रही है। यह बयान बहादुर है और यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, जो गोधरा कांड के बाद ये उभरे थे, ये फ्लॉप हो गया है। कर्नाटक में इनका फ्लॉप हो गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभूतपूर्व सरकार बनाने जा रही है, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इस ठंड में एक टी शर्ट पहनकर कश्मीर तक जाके यह बता दिए हैं कि शेर कौन है और गिद्दर कौन है। सर्वदलीय बैठक इसलिए किया जा रहा है कि 15 तारीख को प्रखंड मुख्यालय पर महागठबंधन के द्वारा धरना देना है। 9 साल जो बीजेपी की सरकार हुआ है,
सातों दल मिलके हम लोगों ने एक महाधरना का कार्यक्रम बनाया है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की पटना में बैठक हुई, उसमें तमाम नेताओं ने निर्णय लिया था कि 15 तारीख को करना है। उन्हीं के निर्णय के आलोक में आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं और तमाम 16 प्रखंडों पर व्यापक धरना होगा। उसी के तैयार समझौता कर रहे हैं। हाँ, समझौता नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कैसे माने प्रखंड मुख्यालय पर हो। तमाम जो पार्टियाँ बैठी है, सब पार्टी अपने अपने ढंग से काम करते हैं, सबका अपना अपना कार्यक्रम होता है। लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम होगा, सातों पार्टी अपना अपना एक साथ कार्यक्रम करने जा रही है। ये सबसे बड़ा खूबी है। 9 साल बेमिसाल मानते हैं। हाँ, 9 साल बेमिसाल। और इन्होंने कहा था कि भी हम 2 करोड़ लोगों की मतलब ख़त्म है, बेमिसाल है। ऐसा बेमिसाल है कि लोग पछता रहा है इनको बाद है क्या कि इन्होंने कहा कि 18 करोड़ लोगों को अभी तक रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन 18 करोड़ को रोजगार तो मिला नहीं। 2 करोड़ लोग रोजगार से चटनीग्रस्त कर दिए गए। का कितना दुखदायी सरकार हुआ है, कितना अगर इनका पूरा आप लोगों के टीवी माध्यम से या पत्रकारिता माध्यम से जितना इन्होंने अनाउंस किया था, प्रचार प्रसार किया था, जितना योजना लागू किया था, अगर उतना योजना को कंपाइल करके अगर हम लोग एक जगह देख लें तो समझ में आ जाएगा, चाहे आम पीपुल्स को भी समझ में आ जाएगा कि खाली बख्तनी लाल हैं, काम के कुछ नहीं है। ये सब चीज़ बढ़ा रहे हैं। जैसे अब हम लोग के समय, उस समय कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार थी, 1 की सरकार थी, ये सिलेंडर मिल रहा था। आज 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। स्मृति ईरानी उस समय हम लोग को हाथ में चूड़ी पहनाने के लिए आ गई थी, कि मैदान में आ गई थी कि वाले वाले चूड़ी पहन लें। लेकिन आज क्यों नहीं चूड़ी पहना रही है बीजेपी के लोगों को? 1200 रुपया गैस का दाम हो गया, पेट्रोल 108 रुपया दाम हो गया, तो जाके चूड़ी पहनावे। लेकिन वो सब करे नहीं। जनता को बरगलाना है, लास्ट टाइम में आना, हिंदू मुस्लिम कर देना है, चुनाव जीत के चल जाना है। लेकिन इस बार कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बजरंग दल जो है उसको बैन करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने क्या कहा कि बजरंग को बैन करने के लिए लोगों ने कहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कई वर्षों के बाद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रहा है। आगामी 14 जून से लेकर 17 जून तक मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूरे उत्तर बिहार से करीब 400 की संख्या में विद्यार्थी परिषद के सदस्य भाग लेंगे। इसकी जानकारी शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान जिला संयोजक दीपांकर गिरी ने देते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर में कई वर्षों के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। यह प्रशिक्षण शिविर नए कार्यकर्ता और सदस्यों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य के कई शैक्षणिक संस्थानों के समस्याओं पर विचार मंथन भी किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुजफ्फरपुर में वर्षों के बाद अभ्यास वर्ग होना है, जिसमें पूरे उत्तर बिहार से लगभग 400 की संख्या में छात्र छात्रा एवं शिक्षकगण उपस्थित होंगे। यह कार्यक्रम हम लोग राम दयालु सिंह महाविद्यालय में 14 से लेकर के 17 जून तक करेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर खास प्रकार के हमारे जो नए कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है और वो कार्यकर्ता यहाँ प्रशिक्षण लेंगे। उस शिविर में विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं पर मंथन होगा। यही कार्यक्रम को लेकर के आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आप सभी मीडिया बंधुओं को हम यह सूचना दे रहे हैं कि यह जो कार्यक्रम है विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है और यह आरडीएस कॉलेज में होना है। जो विद्यार्थी परिषद द्वारा, जैसा कि दीपांकर जी बता रहे थे, कि 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आरडीएस कॉलेज के प्रांगण में उत्तर बिहार के सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका आगमन हो रहा है। उसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कि हम लोगों का जो एक कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, कि वैचारिक रूप से हम लोग किस तरीके से कार्य को कैंपस में करते हैं, उस कार्य के द्वारा समाज में फिर हम लोग काम करते हैं। इस तरीके से जो नए हमारे और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जैसे बड़े दायित्व को जो लोग हैं वो लोग यहाँ आने वाले हैं। ये मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस तरीके का कार्यक्रम पुनः मुजफ्फरपुर में एक बार वर्षों के बाद दिया गया है।
इस सभी के व्यवस्था में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आरडीएस कॉलेज हो या कैंपस के जितने भी शैक्षणिक संस्थान, उससे हम लोग संपर्क करके समाज के सहयोग से एक अच्छा व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं और समाज का हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इतने वर्षों के बाद मुजफ्फरपुर में एक अच्छा अभ्यास वर्ग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हम आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से समाज को इस विषय वस्तु से अवगत कराना चाहते थे। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि एलपी शाही का शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री रहते उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की नींव रखी, जहां आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। मौके पर उपस्थित नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि वो मुजफ्फरपुर के सांसद रहते हुए केंद्रीय मंत्री बने और धरती पुत्र का कर्तव्य निभाते हुए क्षेत्र के विकास के लिए जीवन प्रयत्न संघर्ष किए। समारोह में एसकेजे लॉ कॉलेज के प्राचार्य कृष्णानंद तिवारी, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, सकरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी उमेश राम, ब्रजमोहन आज़ाद, हेमंत कुमार, पंडित मधुसूदन झा, शंभू शरण ठाकुर, नीरा कुमारी, मेहताब आलम सिद्दीकी, सविता श्रीवास्तव, कौशल किशोर चौधरी, मुजक्किर रहमान, रेवनु कुमारी, कुणाल सहाय, रीमा कुमारी सहित कई नेता उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के सदस्य आदरणीय स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही जी की 5वीं पुण्यतिथि मुजफ्फरपुर तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई है और ऐसे महान पुरुष को हम मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं। शाही जी एक शिक्षाविद थे, अधिवक्ता भी थे, प्रखर अधिवक्ता थे और 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। मुजफ्फरपुर आज श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में रघुनाथ पांडे जी के साथ उनका भी अहम भूमिका है। जुबली लॉ कॉलेज, कई शैक्षणिक संस्थान और मुजफ्फरपुर के कई विकासों में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को पानी टंकी स्थित हैप्पी फेसेस में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया रहा। इस प्रतियोगिता को 2 ग्रुप में विभाजित किया गया। दोनों ग्रुप में 2-2 विजेताओं की घोषणा की गई। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। 5 वर्ष से 8 वर्ष के ग्रुप में प्रथम विजेता त्रिशा अग्रवाल, द्वितीय विजेता अश्विका नथानी रही। 9 से 12 वर्ष ग्रुप में प्रथम विजेता पीहू बरोलिया, द्वितीय विजेता अनुष्का ढंडारिया रही। कार्यक्रम के दौरान हैप्पी फेसेस संचालिका एवं शाखा की पूर्व अध्यक्ष रितु खेतान का पूरा सहयोग मिला। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, सचिव पूजा बरोलिया, आरती अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजिका बबीता नथानी, मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की आम सदस्य बबीता नथानी के द्वारा पर्यावरण दिवस की सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के बीच, छोटे और बड़े बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन कराया गया है, जो कि हमारी पूर्व अध्यक्षा रितु खेतान के हैप्पी फेसेस में ये प्रोजेक्ट रखा गया है। इसमें छोटे और बड़े दोनों बच्चे मिलके पर्यावरण की सुरक्षा के अभियान के अंतर्गत तरह तरह की चित्रांकन करके दिखा रहे हैं। किस क्लास के बच्चे सब हैं? कौन से क्लास के बच्चे? ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें ग्रुप ए में 5 to 8 ईयर्स के बच्चे और ग्रुप बी में 9 to 13 ईयर्स के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड,
जीडी मदर स्कूल के पास केएफसी के सामने मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, पखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।